तो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कहाँ से शुरू किया जाए, बात कहाँ से स्टार्ट करी जाए, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो एनिमेशन की क्वालिटी इस एपिसोड में थी ना जुजुत्सु काइसन के, वो सीज़न 3 में अब तक तो नहीं देखी थी। हालाँकि कहीं न कहीं जुजुत्सु काइसन का ये जो सीज़न है ना, इमोशनल डेप्थ में तो लैक कर रहा है मेरे लिए, क्योंकि हमें लास्ट इमोशनल डेथ ना नानामी और नोबारा की देखने को मिली थी और पर्सनली नानामी की डेथ बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और मेकामारू की डेथ भी डिसेंट थी। वहीं इस सीज़न में जो डेथ काउंटर है ना, वो 2 पर पहुँच चुका है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट फील होना चाहिए था, वो शायद फिलहाल नहीं हो रहा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें प्रिंसिपल यागा एक जेल में दिखाए जाते हैं, जहाँ उनसे पूछताछ चल रही होती है कि देखो, कर्स्ड कॉर्प्स मैनिपुलेशन तो एक जगह सही है कि जब तक आपकी कर्ज एनर्जी है, आपका कर्स्ड कॉर्प्स जिंदा रहेगा, लेकिन हमें ये बताओ कि तुम उसे इंडिपेंडेंट कैसे करते हो, क्योंकि अगर तुम उसे इंडिपेंडेंट कर पा रहे हो तो तुम स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर में आओगे, और अगर तुम हमें नहीं बताओगे कि तुमने ये कैसे किया, इसके पीछे की ट्रिक क्या है, तो हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। ये सीधी सी बात थी एपिसोड के शुरुआत में। इस पे प्रिंसिपल यागा मना कर देते हैं कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे बना, और फिर हमें एक बैक स्टोरी में बताया जाता है कि जो कर्स्ड कॉर्प्स इंडिपेंडेंट उन्होंने बनाया था, वो किसी को खतरे में डालने के लिए नहीं, एक माँ को अपने बेटे से मिलाने के लिए बनाया था, और वो माँ कुसाकाबे की बहन थी, और इसके लिए कुसाकाबे बहुत ज्यादा एहसानमंद भी है। लेकिन ये जो डिसीजन था ना, प्रिंसिपल यागा को ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ पर उनको मारने के लिए सॉर्सरर्स को भेजा गया है, और योशिनोबु बुड्ढा भी वहीं पर है। अब जो सॉर्सरर यागा को एग्जीक्यूट करने आया होता है ना, वो पूछता है कि बिना कर्स्ड कॉर्प्स के कहाँ जा रहे हो, तो यागा कहता है कि अपने बेटे से मिलने, जिसके बाद वो सॉर्सरर भी उसे कहता है कि तुम जिंदा बच सकते हो अगर तुम सेम सवाल का जवाब दो, और यागा कहता है कि गोजो के जाने के बाद तुम सब में हिम्मत आ गई है, जिसपे वो ककाशी हटाके की चीप कॉपी घूरना शुरू करता है। पर मांगा में ये सीन थोड़ा अलग है, जहां वो सॉर्सरर सिर्फ घूरने के बजाय ये कहता है, यस ऑफ कोर्स मैं एक वेटरन सॉर्सरर हूँ। इस लाइन को यहाँ पर तो काट दिया गया है, तो ये सॉर्सरर उतना भी कूल नहीं है जितना उसको इस एनिमे के अंदर दिखाया गया है, था तो ये भी फट्टू ही। हालांकि उसके बाद में योशिनोबु की एंट्री होती है, और मांगा की तरह यहाँ पर भी ऑफ स्क्रीन डेथ दे दी जाती है। अब यार जो ऑथर है ना गेगे, इसको पता नहीं क्या मजा आता है सारे कैरेक्टर्स को ऑफ स्क्रीन डेथ देने में। ऐसा लगता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं ना, उनको कैसे मीनिंगफुल डेथ दी जाए, ये शायद इस राइटर को पता नहीं है। खैर, मरने की हालत में यागा गाकुगंजी को बताता है कि कर्स्ड कॉर्प्स को ऑटोमेट करने के लिए 3 सोल्स की जरूरत होती है जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो, और उसके बाद वो तीनों सोल्स एक दूसरे को ऑब्जर्व करना शुरू करे, जैसे करंटली एआई इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, और उसके बाद 3 मंथ का टाइम लगेगा जब वो एक दूसरे को जिंदा रखने लगेंगी अपनी कर्ज एनर्जी से, और तब बनेगा ऑटोमेटेड कर्स्ड कॉर्प्स। और ये बताने के बाद में योशिनोबु कहता है कि तुम ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते थे, इसके लिए मरना जरूरी क्यों था। और इसके बाद में यागा एक ऐसी लाइन बोलता है जो पूरे जुजुत्सु काइसन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट हैवी लाइन हो सकती है। 呪いですよ、学願寺学長。私からあなたへの呪いです。 अब ये जो लाइन बोली ना, इसके बारे में जितना डीप में समझोगे ये उतनी ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यागा ने दी है, वो पूरे जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में सिर्फ गाकुगंजी के पास है, और अब ये उसका कर्ज या बर्डन बन चुका है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन को देते यागा ने गाकुगंजी को ये रियलाइज करा दिया है कि हायर अप्स कितने गलत थे, जिन हायर अप्स के कारण योशिनोबु ने यागा को मारा, ये सोच के कि यागा थ्रेट है। अब उन्हीं के जस्टिस सिस्टम पे योशिनोबु सवाल उठाएगा। अब योशिनोबु के ऊपर स्ट्रेस आ गया है जुजुत्सु सोसाइटी को चेंज करने का। इसके अलावा योशिनोबु को एक लाइफ टाइम गिल्ट रहेगा कि उसने एक इनोसेंट बंदे को मार दिया, और ये इन्फॉर्मेशन देके यागा ने अपनी विल, जो यागा चाहता था, वो योशिनोबु के हाथों में दे दी है। और इतने सारे बर्डन एक साथ आना किसी कर्ज से कम नहीं होता है। अब योशिनोबु को ऐसे जीना होगा कि वो जस्टिफाई कर पाए यागा की डेथ को, जिन हायर अप्स के लिए उसने यागा को मारा, जिन हायर अप्स के लिए वो सुकुना के वेसल को खत्म करने वाला था, उन हायर अप्स की सच्चाई अब योशिनोबु को पता चल चुकी है, और अब उसका काम है जुजुत्सु सोसाइटी को चेंज करना। उसके बाद वहां पांडा आता है, जिसे योशिनोबु कहता है तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है। तो इस पे मांगा में पांडा कहता है कि पांडा ह्यूमंस के जैसे नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर्स पांडा को बांधते नहीं है, ऐसा मांगा में कहा गया था। लेकिन यहाँ पर ना डायलॉग को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर पांडा कुछ और कहता है। यहाँ पर पांडा कहता है कि पांडास जो होते हैं वो इन सब चीजों से नहीं बंधते, और उसके बाद वो रैशनली डिसाइड करता है कि गलती ना योशिनोबु की नहीं थी, और कहीं ना कहीं बिना कुछ भी बोले हमें ये पता चल जाता है कि जिस बेटे की बात यागा कर रहा था वो पांडा ही था। और फिर पांडा कहता है कि एक चीज याद रखना, इवन पांडाज क्राई। अब ये सारी चीजें ना इतनी जल्दी जल्दी हुई कि यार फिर वही बात कहूंगा कि यार पोटेंशियल होता है यहाँ पर, मूवमेंट्स है, यहाँ पर अच्छा स्टोरी पॉइंट है, प्लॉट पॉइंट है, लेकिन उसको इतनी जल्दी निकाल दिया जाता है कि उसका इमोशनल वेट फील नहीं होता। ऊपर से इन्होंने पांडा के रोने वाले सीन को भी लंबा नहीं खींचा। फिर इसके बाद मेगुमी और यूजी जाते हैं हकारी के अड्डे पर, ताकि वो उससे दोस्ती कर सके और उसको अपने साथ बुला सके इस मिशन पर। तो मेगुमी और यूजी जाते हैं फाइट क्लब पे, यही वो अड्डा था। अब यहाँ पर एंट्री लेने के लिए मेगुमी क्या बोलता है कि
फाइट क्लब के बारे में मुझे जिसने बताया था मैंने तो उसको मार दिया है, क्योंकि फाइट क्लब का ये रूल है कि आप फाइट क्लब के बारे में किसी को बता नहीं सकते, और इसी बात पर उसको एंट्री मिल जाती है अंदर। और मेगुमी यहाँ पर जिस बंदे को मारने की बात कर रहा है वो कोंडो होता है। अब यहाँ पर ना एंट्री तो दिलवा देता है हकारी उनको, लेकिन वो कहता है कि तुमको लड़ना होगा, और लड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि यूजी होना चाहिए। फिर यूजी फाइट क्लब में जाता है। WWE टाइप चीज बनी रहती है कि कुछ स्टार्टिंग की फाइट विदाउट स्क्रिप्ट होगी, मगर बड़ी फाइट्स की स्क्रिप्टिंग हकारी खुद करेगा, और ये सब फैंस को मजा देने के लिए ही मेन फोकस रहेगा। और फिर यूजी का ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पांडा खुद होता है, क्योंकि वो भी हकारी से मिलने आया था, लेकिन क्योंकि हकारी उसे पहचानता है तो वो उसे मिलने नहीं देता, और एक बहुत ही रियल फाइट में यूजी पांडा को हरा देता है। और जो इस रियल फाइट की एनिमेशन थी ना, ये पिछले एपिसोड से तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। जहां पर पिछले एपिसोड में ये नेक्स्ट लेवल हो सकती थी, वहीं पर इस एपिसोड के अंदर उस लेवल को अचीव किया है। और यूजी ने जिस तरीके से फाइट करी है ना, ऊपर नीचे कूद करके, और मतलब पूरा मजा दिलाया, तो इससे हकारी को ये तो पता चलेगा कि ओके इस बंदे में पोटेंशियल है कि ये फैंस को और ज्यादा इंजॉयमेंट दे सकता है और ज्यादा एंटरटेनिंग बना सकता है इस फाइट को। और हकारी यही देखकर यूजी को अपने साथ प्राइवेट मीटिंग करने के लिए बुलाता है, जहां में पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि भटका हुआ ज़ोरो है। हकारी अपनी गर्लफ्रेंड किरारा को नजर रखने भेज देता है, क्योंकि उसे कुछ खतरा लग रहा होता है, और किरारा की कोई तो ऐसी कर्ज टेक्निक है कि पांडा अंदर नहीं जा पा रहा होता, बट वो हमें बाद में पता चलेगा। हालांकि यूजी हकारी के पास पहुंचता है, वहां उसे गैम्बलिंग पे पहले लेसन मिलता है कि 2 मिलियन की लालच में 200 के नहीं उड़ाने चाहिए। फिर उसे ये भी लेसन मिलता है कि ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन अगर आपको गैम्बलिंग करनी है, आपको जीतना है, तो पैसे उड़ाओ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग गैम्बलिंग तो पैशन है भाई। और इसके बाद में यूजी की जो एक्टिंग है ना, उसका स्पीड रन शुरू होता है, जहां हकारी के बिना कोई सवाल पूछे यूजी अपनी जो एक्टिंग के स्पीड रन पे लगा हुआ था ना, उसमें फेल हो जाता है। वो सीधे सीधे मना कर देता है कि वो सतोरू गोजो को नहीं जानता। भाई कौन सा सॉर्सरर नहीं जानता उसको। और उसी टाइम पर ना किरारा का कॉल भी आ जाता है, और उससे वो हकारी समझ जाता है कि अगर उसका कॉल आ रहा है तो वो एक वार्निंग सिग्नल होता है। और फिर यूजी का वो मांगा का पैनिक होने वाला सीन यहाँ भी जूम करके दिखाया जाता है, जहां उसे पसीने आने लगते हैं, और फिर एक फनी स्टाइल में 2 बार मार खा के एपिसोड खत्म होता है। और भाई जो लास्ट की जो कॉन्वर्सेशन में जो एनिमेशन डाला गया है ना, अब वहां पर ना नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, लेकिन उस एनिमेशन को डाल के जो मजा दिलाया इस एपिसोड ने, तो हाँ इसी क्वालिटी की डिमांड थी। तो हाँ ये एपिसोड ओवरऑल बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर स्टोरी काफी अच्छी प्रोग्रेस भी कर रही है, यहाँ पर एनिमेशन क्वालिटी भी हमें देखने को मिल गई, हमें नए कैरेक्टर्स देखने को मिल गए, यहाँ पर हमें एक बढ़िया सी फाइट भी देखने को मिली। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप इसको कितने की रेटिंग दोगे। क्या ऐसा है जो इस एपिसोड के बारे में आपको पता है और पूरी दुनिया को नहीं पता, ऐसी कोई डिटेल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दो, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। हमारे देश में कहावत है, तुम एक मारोगे तो 1000 आएंगे। आपको गंजी क्या होता है यार। योशिनोबु बोलूंगा मैं तो। गाकू गंजी क्या होता है। और योशिनोबु गाकू गंजी भी वहीं पर। हालांकि इसके बाद में गाकू गंजी की हालांकि इसके बाद में योशिनोबु की एंट्री होती है, और मांगा की तरह यहाँ पर भी उसको, तो वो जाते हैं हकारी के फाइट क्लब में, और मेगुमी को किसी से पता चलता है उस फाइट क्लब के बारे में, और इसने उसे मार दिया। लिखा है भाई, इसने उसे किसे किसे यही लिखा है बस। मेगुमी किसी से उससे इस फाइट क्लब के बारे में पता चला, और इसने उससे मार दिया बोल के